हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके इस समय जो सीरीज चला रहे हैं, ये प्रीवियस पेपर की सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें हमने आपको वीडियो एग्जाम के सारे पेपर करा दिए हैं, जितने भी आज तक वीडियो का पेपर हुआ है आपका 2016 में। ठीक है, 2016 में एक पेपर हुआ है और 2018 में आपका जो है 4 पेपर हुआ है। ठीक है, तो इन पेपर को लगभग हमने आपके कितने 5 पेपर करा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका, आज स्टार्ट क्या करेंगे, आज हम ये जितने भी आपके पेट एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, पेट एग्ज़ाम आपका जैसे 2021 में 2 पेपर हुआ था और 2022 में 4 पेपर हुआ था। तो सभी 6 पेपर की हिंदी हम लेके आए हैं, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन थे सब में, यानी कि 30 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में 10 से 12 मिनट में मिल जाएंगे। और बाकी जीएस में थोड़ा ज़्यादा है, तो जीएस का भी हम अपने हिसाब से देखेंगे, 2-2 पेपर का एक में करा देंगे। और रीजनिंग की भी आपके आ जाएगी 5-5 क्वेश्चन, जैसे कि आपके रीजनिंग के हैं तो सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले हम आपका पेट का भी ख़त्म कर देते हैं, फिर हम सीक्वेंस में चलते हैं। जितने भी एग्जाम हुए हैं सब एक सीक्वेंस में हम लेके चलेंगे सबको। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छी भी लग रही होंगी, क्योंकि आपकी ही डिमांड पे हम प्रीवियस पेपर लेके आए थे। तो प्लीज़ देखते रहिए, और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो हम देखते हैं, ये 30 क्वेश्चन हैं आपके, जितने भी पेपर हुए हैं आपके, जैसा कि हमने बता दिया। आपका जो 2022 में पेपर हुआ है आपका 4 शिफ्ट में, यानी कि 20 क्वेश्चन इधर से आपके आ जाएंगे, और 2 शिफ्ट में इधर पेपर हुए, यानी कि 10 क्वेश्चन इधर से आ जाएंगे। 30 क्वेश्चन हैं आपके हिंदी के टोटल, जितने भी पेट में आपके आए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा और इसको पढ़िएगा अच्छे से। सारे क्वेश्चन हम एक ही PDF में आपका ले आए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, दिया है किस विकल्प में विलोम युग्म सही है। नूतन, पुरातन, कर्कश, खुरखुरा, निषिद्ध, तुच्छ, जोड़ और मेल। तो यहाँ पर नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, ये विलोम क्या है, सही है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, नूतन का विलोम पुरातन होगा, कर्कश का होगा मधुर होगा। ठीक है, निषिद्ध कर्कश का खुरखुरा नहीं होगा, मधुर होगा। निषिद्ध का विहित होगा, तुच्छ का महान होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर आगे हम देखते हैं, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन में क्या है आपका, गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद करना, असंभव बातों की कल्पना करना, उपद्रव मचाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं ख्याली पुलाव, यानी कि जो चीज़ें असंभव होती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जब हम कल्पना करते हैं तो कहते हैं वही ख्याली पुलाव पका रहे हैं। जैसे ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। तो वाक्य प्रयोग इसका अगर करना है तो शीर्ष पर पहुंचने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर आगे हम देखते हैं, महर्षि का संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, महा प्लस ऋषि होगा। ठीक है, महा प्लस ऋषि होगा। और ये कौन सी संधि है आपकी, ये बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो दिया है महर्षि का सही संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि, और यह गुण संधि का उदाहरण, चलिए यहीं पर दिया हुआ गुण संधि का उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। फिर आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी विकल्प में शब्द युग्म किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थभेद सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? अब क्या नहीं से, अनिल अनल का अर्थ क्या, हवा और आग होगा। अंश और अंश तो हिस्सा और कंधा, अपेक्षा और उपेक्षा, आशा और निरादर, अवलंब और अभिलंब, अधर और विलोकित। तो इसमें दिया है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो है आपका अवलंब और अविलंब ये सही नहीं है, क्योंकि अवलंब मतलब क्या होता है, सहारा होता है, और अविलंब मतलब होता है तुरंत, यानी कि बिना विलंब किए हुए जल्दी। और यहाँ पर अधर और विलोकित दिया है, तो ये क्या होगा, ये आपका क्योंकि गलत पूछा इसलिए ये सही हो जाएगा। बाकी चीज़ें आपकी सही हैं। अनिल मतलब हवा होती है, अनल मतलब आग होती है, अंश मतलब हिस्सा होता है, अंश मतलब कंधा होता है, अपेक्षा मतलब किसी से आशा करना होता है, उपेक्षा मतलब किसी का निरादर करना होता है, यानी कि इग्नोर करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। पार्वती, रुद्राणी, भवानी, मनोरथ, स्पृहा, निलय, दानव, निशाचर, अम्बक, और रीता, रिक्त और तिक्त। तो ये जो पर्यायवाची पूछा गया है कौन सा है, तो ये पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये सही है आपका। तो क्या दिया, विकल्प ए में दिए गए सभी पर्यायवाची जो है पार्वती जी की हैं, जैसे उमा, गौरी, गौरा, गिरजा, आर्या, मेनका, सती, ये सभी क्या हैं, पार्वती जी के ही पर्यायवाची हैं। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आपका, ये अस्थावर का विलोम क्या होगा। एक सेकेंड, ये सारे क्वेश्चन आपके आए होंगे, अगर आपने पेपर दिया है तो अब देखे होंगे आप। अस्थावर का विलोम क्या होगा, तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम। ठीक है, अस्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम। और बाकी सचल का जो है कि जड़ का विलोम क्या होगा, चेतन हो जाएगा। अचल का हो जाएगा सचल, और चंचल का हो जाएगा स्थिर या एकाग्र हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए था का अर्थ है, ये आपका मुहावरा आया था कि बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए था। तो रौ पहले ही दिन पड़ता है,
सॉरी हमने गलत बोल दिया, था नहीं रहेगा, चाहिए। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, तो रौब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा कि कोई भी भय है तो उसका शमन क्या है, शुरू में ही कर देना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है स्वल्प। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वल्प का क्या होगा संधि विच्छेद? सु प्लस अल्प। क्या होगा? सु प्लस अल्प होगा। अब इसमें कौन सी संधि आप बता सकते हैं जहाँ पर उ और आ मिल जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, उ और आ मिल सॉरी स्वल्प क्या होगा, ये यण संधि हो जाएगा आपका। ठीक है, यण संधि का उदाहरण है, हमने गुण लिख दिया है, यण संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आपका क्या है आधा अक्षर आ गया है। तो क्या है स्वल्प का संधि विच्छेद, एक सेकेंड, स्वल्प का जो है संधि विच्छेद सु प्लस अल्प होगा, यह यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, यदि किसी शब्द के पूर्व या पद के अंत में ई उ या री हो, तो पद के शुरू में ही कोई भिन्न स्वर हो और क्रमशः ई उ और री के स्थान पर या व रा आदेश हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं संधि तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरा पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे इति और ईति का सही अर्थ क्या होगा? तो इति मतलब क्या होता है, समाप्त, और ईति मतलब होता है विघ्न, तो ये आपका सही हो जाएगा, समाप्ति और विघ्न हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ये देखिए कितने सारे पेपर में आपका पूछा गया है, वीडियो में भी आया है और पेट में भी आया है। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है? आस्तिक होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला तो इसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो वैसे कहने का मतलब जैसे हम यहाँ पे ये चीज़ कह देते हैं कि ईश्वर में जो विश्वास रखता है आस्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक है, लेकिन कहने का सही अर्थ ये नहीं है। ये कहा जाता है, कहने का मतलब ये है कि जिसे अपने धर्म ग्रंथों के बारे में ज्ञान है या वो अपने धर्म का पालन करता है तो उसे हम आस्तिक कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं। चलिए आगे बात करेंगे श्वेत और स्वेद का क्या अर्थ है। तो श्वेत मतलब क्या होता है? सफ़ेद होता है। स्वेद मतलब क्या होता है? पसीना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। खाक में मिलना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाना, बेचैन या परेशान होना, दबी हुई बात को फिर से उभारना और अकड़ में रहना, यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाना, ये क्या हो जाएगा? खाक में मिलना, ये हो जाएगा आपका। फिर आगे हम देखते हैं अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल मतलब आप जानते हैं हवा होता है, तो पवन हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्या क्या पर्यायवाची शब्द है अनिल का? समीर, वात, पवमान, समीरण, प्रवात, मारुत। ठीक है, और अनल मतलब क्या होता है? आग होता है, तो अग्नि, पावक, हुताशन, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, धूमकेतु आदि, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी आखिरी पर्यायवाची, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं गुप्त का विलोम शब्द होगा। तो जाहिर सी बात है कि गुप्त का क्या हो जाएगा? जानना हो जाएगा। गुप्त मतलब छिपा हुआ और जानना मतलब किसी का जानना। गुड़ का हो जाएगा गुड़ और निष्ठा का हो जाएगा अनिष्ठा, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। सद्भावना का सही संधि विच्छेद है। सद्भावना का तो सत प्लस भावना, ये कौन सी संधि है? ये आपकी व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, इसको गलत मत करिएगा कहीं। और संधि अच्छे से आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। फिर अगला क्वेश्चन है कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश का हो जाएगा धरा प्लस ईश, यानी कि धरेश, और ये क्या हो जाएगा आपका? गुण संधि हो जाएगा। गुण संधि में हमने बताया था अगर आपको कहीं भी ए की मात्रा और ओ की मात्रा मिल जाती है तो ज़्यादातर गुण संधि ही होता है, अधिकतर कंडीशन में यही चीज़ें हैं आपकी। फिर आगे हम देखते हैं संस्कृत शब्द अली और अली, ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन और पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखेगा। तो अली मतलब क्या होता है? अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब होता है सखी, याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन गलत मत करिएगा कहीं। और फिर हम बात करेंगे जैसे भी यहाँ पे दिया है अंश मतलब कंधा, अंश मतलब हिस्सा, ये चीज़ें हो गया। दमन मतलब दबाना किसी चीज़ को, और दामन मतलब साड़ी का किनारा। दसन मतलब क्या होता है? दांत होता है। दर्शन मतलब देखना होता है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर आगे क्या है? नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपका? चतुर हो जाएगा। दिए गए शब्द में नागर का पर्यायवाची चतुर है, और अन्य पर्यायवाची क्या है इसके? विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु आदि। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा सन्यासी का विलोम शब्द है। तो सन्यासी का विलोम शब्द हो जाएगा गृहस्थ। सन्यासी जो सन्यास ले चुका है, गृह से मुक्त हो चुका है, और गृहस्थ इसका विलोम हो जाएगा जो घर में बना हुआ है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है कोल्हू का बैल होना। तो कोल्हू का बैल होना क्या मतलब है? कि बुरी तरह काम में लगे रहना, तो होता कोल्हू का बैल होगा। कहते हैं नहीं कोल्हू का बैल हो गए हो। ठीक है, तो कि जब ज़्यादा काम करने लगो तो लोग कहते नहीं कोल्हू का बैल की तरह काम करते रहते हो, तो ऐसी चीज़ें कहते हैं लोग। अब एकल का विलोम शब्द क्या है? एकल मतलब सिंगल होता है, बहुल मतलब बहुत होता है, तो ये हो जाएगा आपका विलोम शब्द। पर्याप्त का हो जाएगा अपर्याप्त, उपयुक्त का हो जाएगा अनुपयुक्त, और अकेला क्या हो जाएगा? अकेला का हो जाएगा दुकेला। ठीक है, फिर आगे क्या है? दर्प। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? दर्प मतलब अहंकार होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अहंकार, दंभ, घमंड, मान, अभिमान, गर्व आदि ये होगा। व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, संताप, अफसोस। स्वाभिमानी का क्या हो जाएगा? आत्मगौरव, आत्मसम्मान आदि चीज़ें हो जाएंगी।
फिर आगे हम बात करते हैं 38, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, जो मन को हरता है उसे हम क्या कहते हैं? मनोहर कहते हैं। ठीक है, जो मन को हरेगा उसे हम क्या कहेंगे? मन को हरने वाला, यानी कि मनोहर हो जाएगा आपका ये। फिर आगे हम देखते हैं और मर्म तक क्या दिया है? मर्म तक क्या दिया है? मन को हरने वाला मनोहर, और मर्म तक पहुँच कर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला क्या कहलाता है? मर्मांतक कहलाता है। जो मंद में उन्मत्त हो वो मदमस्त कहलाता है। फिर क्या है? गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का क्या है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना। ठीक है, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, तो ये चीज़ें होती है गागर में सागर भरना। जैसे गागर में सागर, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। अल्पभाषी, कम बोलने वाला, अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना, और लोहा मानना यानी कि हार मानना। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। और फिर बात करेंगे शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा, तो ये आपका हो जाएगा महत्वाकांक्षा होता है, ये शुद्ध वर्तनी है आपकी, बाकी सारी चीज़ गलत है इसमें। ठीक है, फिर आगे हम निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण मतलब क्या होता है? तेज और कुंठित। ठीक है, तो इसमें क्या है? तीक्ष्ण का विलोम पूछा है, तो तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा कुंठित हो जाएगा। और दिया है तीव्र, तीव्र का हो जाएगा आपका मंथर या मंद। तृष्णा क्या हो जाएगा? तृप्ति या वितृष्णा। और त्यागी क्या हो जाएगा? गृही हो जाएगा। ठीक है, फिर गजबदन का पर्यायवाची होगा। गजबदन का मतलब गणपति। ठीक है, देखो गणपति जी की और भी पर्यायवाची आप देख लीजिए। गजबदन की पर्यायवाची और क्या है? विनायक, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरी नंदन, गजानन, गणेश, गणपति, गणनायक, लंबोदर और अभिकेप और वक्रतुंड। तो ये क्या हो गई? गजबदन यानी कि गणेश जी की पर्यायवाची हो गई। फिर हम देखते हैं कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे विकल्प एक शब्द चुनिए, क्या होगा? एक शब्द में क्या अर्थ होगा? कांटों से भरा हुआ, तो हम कह सकते हैं कंठ काकीर्ण। कंठ काकीर्ण यानी कांटों से भरा हुआ। छित सया या फैलाया हुआ विकीर्ण होता है। जिसका अंत ना हो अनंत होता है, जैसे चीज़ें आपकी यहाँ दी हुई हैं। जिसका वर्ण ना हो अवर्णनीय होता है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन सारे जो पेट में आए थे। हाँ भी और क्वेश्चन है, देख लीजिए, हम पूरा खत्म हो गया। दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी कि पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, उचित निर्णय करना, मिलजुल कर रहना या दुग्ध इंस्पेक्टर होना। तो दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी कि न्यायपूर्ण उचित निर्णय करना। ठीक है, और तो उचित निर्णय। और अंधे की लाठी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि नष्ट हो जाना। तो ये अर्थ होता है आपका। और 1 और 1 11 यानी कि एकता में शक्ति। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़ होता है आपका। और शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बहिष्कार, बहिष्कार और बहिष्कार। तो ये आपका बहिष्कार जो है ये सही होगा, ये शुद्ध वर्तनी हो गए। तो यहाँ आपके ये 30 क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो आपके पूछे गए हैं 6 शिफ्ट में। देखिए 6 शिफ्ट में आपके, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन थे हर शिफ्ट में हिंदी के, और ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दिए। यानी कि हिंदी का पोर्शन आपका पेट में जितने भी आज तक पेट एग्जाम हुए हैं सभी का हिंदी का पोर्शन आपका हो गया है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो यूपी ट्रिपल एस सी ही कराता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, पहले हमने वीडियो के एक साथ करा दिए, अब हम पेट का एक साथ कराते हैं। अब पेट का एक साथ कराने के बाद फिर हम सीक्वेंस में आपका लेके चलेंगे। इसके बाद आपकी जीएस की आएगी और रीजनिंग की भी आएगी। देखिए रीजनिंग की भी एक ही वीडियो में आपकी आ जाएगी, क्योंकि हर पेपर में 5 ही 5 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 30 ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन जीएस में संख्या आपकी ज़्यादा है, कम से कम 50 क्वेश्चन जीएस के थे एक शिफ्ट में, यानी कि 6 गुणा 30 हो जाएगा, 300 हो जाएंगे क्वेश्चन। तो 300 हम देखेंगे 2-3 वीडियो में करके हम उसको भी खत्म कर देंगे। फिर आप आराम से सीक्वेंस में हर एक पेपर को हम पढ़ेंगे, और जो आपके लिए ज़रूरी है हम वही चीज़ लेके आएंगे। हम एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे, हम सिर्फ हिंदी करेंगे, रीजनिंग करेंगे, ठीक है, हिंदी करेंगे, रीजनिंग करेंगे और जीएस ही तीनों पेपर करेंगे। और देखिए जो पेट का करंट अफेयर्स होगा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको भी ध्यान से आप देखिएगा। तो चलिए ये क्लास इसी के साथ खत्म करते हैं। तो अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें और बने रहें हमारे चैनल पर। जैसा कि हमने कहा है कि हम सारे पेपर आपके कराएंगे, तो कराएंगे, निश्चिंत रहें। अगर आपने नहीं लिया है कहीं से प्रीवियस पेपर या जो भी है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी, हम आपके साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।